लेते हैं छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है उसकी। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक करीब 23% तक मतदान हुआ, जबकि मिजोरम में करीब 17% वोट डाले गए हैं। तो ये एक तरीके से रण चुनाव से, जहां पर छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की जो ये 20 सीटें हैं नक्सली प्रभावी इलाके हैं, जहां पर आईडी धमाका भी हुआ है, वो भी आगे हम आपको खबर बताएंगे। और वहां पर किस तरह मतदान चल रहा है ग्राउंड पर भी आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ जितेंद्र, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कई जगहों से ईवीएम खराब होने की खबरें आई, कई जगहों पर धमाके की भी आवाज आई, फिलहाल किस तरह चल रहा है ये मतदान? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त नारायणपुर में मौजूद हूं और यहां पर पिछले कुछ घंटों में लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। नारायणपुर में अगर देखा जाए तो 22% के आसपास 12 बजे तक यहां पर वोटिंग हो चुका है, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहां पर भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। पूरे जो बस्तर संभाग में 12 विधानसभा जो सीटें हैं, यहां पर करीब 60,000 के आसपास जो है वो सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मकसद यही है कि यहां किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को वोटिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। और ये महिलाओं की लाइन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके की सुरक्षा है वैसे ही लोगों में यहां इनका मनोबल हाई है और इनका यह कहना है कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम होने के चलते ये लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। तो स्थिति स्पष्ट है कि सुरक्षा बल जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में इस वक्त तैनात हैं, इस वजह से यहां पर लोगों की संख्या वोटिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। पूरा जो बस्तर संभाग है यहां पर कड़ा मुकाबला है। लोगों के जहन में जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं वो लोग अभी थोड़ी देर पहले हमने इनसे बातचीत किया था, तो इनका यह कहना है कि विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका में लोगों को पहुंचने के लिए सड़कों की जरूरत पड़ती है। और ये जो नारायणपुर है ये अबुझमाड़ के एरिया में आता है, तो यहां पर लोगों को काफी दिक्कत होती है। महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके की इनके दिमाग में इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या खास मुद्दे हैं जिसके चलते आप लोग यहां पर लाइनों में हैं और क्या चाहती हैं? सबसे पहले सर स्वास्थ्य का है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ उतनी सुविधा नहीं मिल पाता है। इमरजेंसी में अधिकांश हम लोग को बाहर जो कोंडा गांव है वहाँ रिफर करते हैं या फिर रायपुर रिफर करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा स्वास्थ्य है सर। स्वास्थ्य यहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है, सुरक्षा किस तरीके की है? सुरक्षा को लेकर के क्या आपके जहन में चल रहा है मुद्दा? सुरक्षा तो ठीक है सर, अभी जो है माहौल ठीक है यहाँ पर। बिल्कुल, आप बताइए कि क्या क्या जहन में इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं? इस वक्त हॉस्पिटल के बारे में मैं भी बोलना चाहूंगी सर कि जैसा सीजर का बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। को कुछ तस्वीरें ऐसे भी दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो मतदान, दूसरी तरफ पूजा पाठ। जी हाँ, रमन सिंह पूजा पाठ करते हुए नजर आए। पहले ही 20 सीटों पर आपको बता दें छत्तीसगढ़ पर चुनाव पहले चरण में हो रहा है, और लेकिन उससे पहले बीजेपी की जीत के लिए, खुद के अच्छे भविष्य के लिए पूजा पाठ करते हुए रमन सिंह। लेकिन फिलहाल अभी उनका भविष्य क्या रहने वाला है आगे, वो स्पष्ट बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। यानी मुख्यमंत्री के चेहरे रमन सिंह नहीं है, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन रमन सिंह ये कह रहे हैं कि इस बार जनता जवाब देगी, इस बार जनता ने मन बना लिया है बीजेपी को जिताने के लिए। तमाम दावे जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम, 3 टाइम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सर, रुझान आने भी जो है वोटर टर्नआउट 5% अभी राजनांदगांव में, क्या इस बार लग रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा राजनांदगांव में उभर के आ रहा है। कह रहे हैं कि बीएनसी का जो मिल था आपके कार्यकाल में बंद हुआ, उसके बाद कोई दूसरा स्रोत, एम्प्लॉयमेंट का कोई दूसरा स्रोत लोगों को मिला नहीं। काफी नाराजगी उनमें नजर आई, क्या कहेंगे? पहली बात तो बीएनसी बिल बंद हुआ वो कांग्रेस के शासनकाल में, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, और उनकी असफलता की वजह से हुआ। और एक नहीं 65 मिलों को बंद करने का साजिश किया गया। जहाँ तक सवाल है तो कभी राहुल गांधी आके बोलता है मैं शुरू कर दूंगा, कभी भूपेश बघेल आके, ये झूठी घोषणाएं मत करें। यहाँ पे औद्योगिकरण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, आज सुबह ही 6 बजे एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें निरीक्षक श्रीकांत घायल हो गए हैं। काफी ज्यादा जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। 9 बीजेपी लीडर्स की किलिंग भी हो गई है और नक्सलिज्म करीब है, कह रहे हैं खात्मे के। ये तो टारगेट किलिंग का मामला है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके मारा जा रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। सर,
टीएस सिंहदेव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। कह रहे हैं कि वो तो जय श्री राम का नारा भी भूल चुके हैं। वो हेमंत बिस्व शर्मा के बाबर और अकबर वाले कमेंट पे उन्होंने ये रिस्पांस दिया। क्या कहेंगे राम पॉलिटिक्स पे छत्तीसगढ़ में? घोषणा पत्र में कोई राम का जिक्र करने की जरूरत नहीं। जब दिल में राम हो तो फिर अलग से कागज में लिखने की जरूरत नहीं होती। और राम मंदिर का निर्माण पूरा अंतिम चरण में है, जनवरी में होने वाला है। तो आपने सुना किस तरह से अभी भी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। फिलहाल मतदान चल रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं राजनांदगांव, जो उनकी सीट पे है, और वहां से हमारी सहयोगी सुमी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आपने खास बात भी की है, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं वो, लेकिन अपने लिए वो कॉन्फिडेंट कितने नजर आ रहे हैं? पार्टी के लिए जरूर, लेकिन उनकी खुद की पोजीशन क्या होगी, उनके अपने जगह जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर वो कितने तेजी से या कितनी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं? जी बिल्कुल, राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो सुबह से यहाँ पर काफी जागरूकता है लोगों में। 8 बजे से यहाँ का मतदान शुरू हुआ है और 8 बजे से काफी ज्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में ही। इनफैक्ट 11 बजे तक जो पूरे छत्तीसगढ़ का वोटर टर्नआउट था 22.97% था, और राजनांदगांव की बात करें तो 15% था। यहाँ पर क्योंकि शहरी इलाका है तो धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से लोग उठते हैं, निकलते हैं, तो इसलिए वोटर टर्नआउट यहाँ पर थोड़ा सा धीमा चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि डॉक्टर रमन सिंह किस तरह से कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह गिरीश देवांगन भी काफी कॉन्फिडेंस में नजर आए। उनको लगा कि अब सूपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। डॉक्टर रमन सिंह ने ये चीज काफी साफ साफ तरीके से कही कि कांग्रेस तो यहाँ पर दिखता भी नहीं है, और इनफैक्ट भूपेश बघेल जो है वो डायलॉग बाजी करके बिल्कुल सत्ता में वापस नहीं आ सकते। उनका एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट था। और मैं आपको बता दूं, लगातार राजनांदगांव में जो वोटर्स है वो टर्नआउट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी अच्छी खासी भीड़ थी। इनफैक्ट अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर वोट दे के जा चुके हैं। उनके चेहरों पे एक खुशी भी देखने को मिल रही है। लोगों ने काफी खुशी खुशी यहाँ पर वोट किया है। आप खिलखिला के एकदम आ रही हैं, एकदम खुश है। नहीं बिल्कुल, आपने वोट देके आपको खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। कौन से मुद्दों पर आपने वोट किया है? मुद्दे तो देखिए अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग, नेताओं के अलग अलग हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? हाँ, मेन तो विकास होना चाहिए।